प्यारी साध संगत जी, बहन सोना रानी जो अब दरबार में सतब्रह्मचारी सेवादार हैं, वे पूज्य परम पिता जी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार वर्णन करती हैं। अगस्त सितंबर 1987 की बात है। मुझे एक सांप ने डस लिया था, परंतु मुझे 2 महीने बिल्कुल भी नहीं पता चला। उन 2 महीनों में जहर का असर मेरे शरीर पर प्रकट हो गया, क्योंकि मेरे चेहरे का रंग नीला काला पड़ने लग गया। जहां पर सांप ने डंक चलाया था, पैर का जख्म भी काफी फैल गया और उसमें से हर समय पानी रिसने लगा। मैं फिर भी इस बात से अनजान थी कि मुझे सांप ने डसा है। एक दिन मैं अपने कमरे में अपने सतगुरु जी के ध्यान में बैठी हुई थी, तो अचानक मुझे अपने सतगुरु पूज्य परम पिता जी के दर्शन हुए। परम पिता जी ने मेरे पैर के उस जख्म की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, बेटा तेरा पैर सांप ने डंक लिया है, तू इसकी कोई संभाल कर। उसी दिन ही मुझे पता चल गया था कि मुझे सांप ने डसा है। दूसरी तरफ बिल्कुल उसी समय सच्चे पातशाह जी ने प्रेमी काशीराम को अपने नूरी दर्शन देते हुए हुक्म फरमाया कि वह सुबह सांप का जहर उतारने वाली स्पेशल दवाई तैयार करके दरबार में आ जाए। शहंशाह जी ने उसे यह भी स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि सोना रानी को सांप ने डंस लिया है और जहर का असर उसके शरीर पर फैल गया है। प्रेमी काशीराम सिरसा जिले के ही गांव जोड़नाली का रहने वाला जोगी बिरादरी से संबंध रखता है। सांपों को पकड़ना तथा उसके जहर को उतारने की दवा वगैरह तैयार करना वह भली भांति जानता है। वह दरबार में भजन मंडली के साथ बांसुरी व बीन बजाने की सेवा करता है। कुल मालिक के हुक्म अनुसार अगले दिन ही प्रेमी काशीराम दरबार में आ गया, परंतु जब मैंने काशीराम को शाही भजन मंडल में बैठे देखा तो मुझे शहंशाह जी के रात वाले वचन याद आ गए। मजलिस की समाप्ति के बाद मैं प्रेमी काशीराम के पास गई। काशीराम ने मुझे देखते ही परमपिता जी की अपार रहमत के उस अद्भुत करिश्मे के बारे में बताया कि शहंशाह जी ने उसे दर्शन देकर दवाई लाने को कहा है। मैं दवाई लेकर आया हूँ। हालांकि काशीराम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता था और ना ही मैंने पहले कभी उसे देखा था। उस दिन अपने परम प्यारे सतगुरु जी के हुक्म अनुसार जैसे भी शहंशाह जी ने उसे मेरे बारे में बताया था, उसके चेहरे के काले नीले रंग को देखकर मैं तुरंत समझ गया था कि जो वही बहन है जिसको सांप ने डांसा है। काशीराम ने मुझे उस अद्भुत करिश्मे के बारे में बताया कि परम पिता जी ने उसे स्वयं रात को दर्शन देकर जहर उतारने वाली दवा लाने का हुक्म दिया था। वह दवाई मैं लेकर आया हूँ। मेहरबान दाता जी के अपने ऊपर इतनी अपार रहमत के प्रत्यक्ष उदाहरण को देखकर मुझको वैराग्य आ गया। धन्य है परम पिता जी जो मेरे जैसे तुष्ट जीव की इस प्रकार सहायता करते हैं। सच्चे पातशाह जी के हुक्म अनुसार उस दवाई को पैर के उस जख्म पर लगाने से शरीर में फैला हुआ जहर उसी जख्म के द्वारा बाहर निकलना आरंभ हो गया। इस प्रकार उस दवाई ने 2-4 दिनों में अंदर ही सारे जहर को खींचकर बाहर निकाल दिया और मैं थोड़े ही दिनों में पहले की तरह स्वस्थ हो गई। जीव की बुद्धि कभी भी जहां तक नहीं पहुंच सकती कि वह कुल मालिक के राज को पा सके, क्योंकि उसकी बुद्धि सीमित है। जहां पर उसकी बुद्धि की पहुंच खत्म होती है, वहां से कुल मालिक के अलौकिक खेलों की रचना आरंभ होती है। जो सीमित बुद्धि इंसान उस असीम प्रभु को तब तक नहीं पा सकता और ना ही उसके इलाही गुप्त वेदों को समझ सकता है जब तक कि वह अपनी अकल बुद्धि व चतुराई को नहीं छोड़ता।